नमस्कार दोस्तों, संगम जैसे अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग विकास पढ़ रहे बालक के विकास की अवस्था देख रहे हैं। तो विकास की अवस्था में अभी तक हम लोग किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है किशोरावस्था है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो किशोरावस्था से आपके बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि बालक के जो विकास की अवस्था है या मानव जीवन की जो अवस्था होती है वो कौन सी तीसरी अवस्था होता है, यानी कि तीसरा चरण होता है। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बनते हैं इसका एक चरण पूछा कब से कब तक इसमें किशोरावस्था का समय होता है या काल होता है। और इसके मतलब कि देखेंगे तो विशेषताओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था के बारे में क्या क्या अपने सिद्धांत दिए हैं, तो उससे भी आपका प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर ये आपका तैयार हो जाता है और शैशवावस्था और मध्य बाल्यावस्था हम लोग देखेंगे, तो वहाँ से अगर आप तैयार कर ले जाते हैं तो यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आइए शुरू करते हैं इसको। तो विकास की कौन सी तीसरी अवस्था होती है, और इसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो काल अगर इसका देखा जाएगा तो कहीं कहीं आपको ये तो सीधा सीधा 11 से क्या हो जाता है 17 वर्ष हो जाता है। 11 से 17 वर्ष होता है। और कहीं या इसको कर देंगे 12 से कितना हो जाता है 12 से 18 वर्ष, यानी कि दोनों में से कोई आएगा किशोरावस्था के बारे में पूछेगा तो दोनों आपको ध्यान रखना है। तो किशोरावस्था देखेंगे तो मानव जीवन की तीसरी अवस्था होती है, तो पूछता नहीं है, तीसरी अवस्था होती है। तो इस पर एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको हैडो कमेटी कहते हैं। क्या कमेटी का नाम क्या था? हैडो कमेटी, ठीक है, हैडो कमेटी। तो हैडो कमेटी क्या कहता है कि जो 11 से 12 वर्ष के बालक होते हैं कि इस अवस्था में बालक की नसों में क्या हो जाता है कि ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। हैडो कमेटी क्या कहती है, तो 11 से 12 वर्ष के बालकों में 11 वर्ष के 11 से 12 वर्ष के बालकों में या उनकी नसों में, ठीक है, बालकों की नसों में क्या होता है कि ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या कहते हैं, अगर हैडो कमेटी से आपका पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका पूछ सकता है हैडो कमेटी के बारे में। तो 11 से 12 वर्ष के बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, तो किसके द्वारा कहा गया, तो हैडो कमेटी के द्वारा कहा गया। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना इस बार 100% है। इसके पहले पूछा नहीं गया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अब जैसे जिस तरह से पेपर को टफ बना रहा है, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था को समझते हैं। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। किशोरावस्था को अगर देखा जाए, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एडोलसेंस कहेंगे, ठीक है। इसको एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस लैटिन भाषा का एक लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना हुआ एक शब्द है, ठीक है। तो किसके, लैटिन भाषा के, कौन सा, लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना शब्द है। एडोलिसियर से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ जिसका हो जाता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, की ओर बढ़ना। यानी कि अगर किशोरावस्था का मतलब कि लैटिन भाषा में अर्थ अगर पूछ ले तो क्या हो जाता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आपका प्रश्न पूछा जाता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना किस काल की विशेषता है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। या एडोलसियर का अर्थ आपसे पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, परिपक्वता की ओर बढ़ना। या एडोलसेंस का आपका लैटिन भाषा का अर्थ शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, एडोलसियर हो जाता है।
तो यहाँ से मतलब कि 3 प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा। नोट्स रहेगा तो आपको रिवीजन करने में क्या हो जाती है, आसानी होती रहेगी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट बढ़िया लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और क्या करिए, इसको मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर भी करते हुए जाइए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक स्टेनले हाल। जब आप लोग बीएड बीटीसी कर रहे होंगे तो इनका नाम सुने होंगे, स्टेनले हाल। तो किशोरावस्था के बारे में 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो 4 शब्द क्या क्या होते हैं कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। ठीक है, तो इन्हीं से एक क्या अपनी परिभाषा देते हैं कि किशोरावस्था क्या होती है, बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, तो स्टेनले हाल के अनुसार क्या हो जाता है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये जब आप लोग बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी कर रहे होंगे, तो इनको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, स्टेनले हाल को पढ़ेंगे, गार्नर को पढ़ेंगे, इन सब को आप कैसे परिचित हैं। लेकिन आपको परिभाषा अगर भूल गए थे तो यहाँ से आप लोग आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। ठीक अवस्था है, तो इनकी एक बुक थी, स्टेनले हाल की क्या थी, एक बुक है जिसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, इनकी बुक क्या नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम क्या हो जाता है, इनकी क्या है, बुक है जो 1904 में इसको प्रकाशित की जाती है। कब की जाती है, तो 1904 में ये प्रकाशित होती है। तो इसी में वो 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध। तो कहते हैं कि किशोरावस्था जो होती है कि बच्चों की संघर्ष की अवस्था, बच्चे यहाँ से मतलब कि कई समस्याओं से संघर्ष करता है, पढ़ाई से संघर्ष करता है और लोगों के बीच में संघर्ष करता है, क्या मतलब कि धन कमाने के लिए यानी संपत्ति बनाने के लिए संघर्ष करता है। ये सब जितनी भी अवस्था है, तूफान हो गया मतलब कि जैसे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, मतलब कि जैसे चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये सब की भावना उसमें होती है। तनाव उसमें रहता है मतलब कि, और विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसको कौन कहते हैं, स्टेनले हाल। सीधे सीधे आप क्या जानेंगे, तो स्टेनले हाल की अगर परिभाषा पूछती है आपको किशोरावस्था से संबंधित, तो 4 शब्द को याद रखना है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। तो उसी के हिसाब से क्या आपका हो जाता है, स्टेनले की परिभाषा निकल के आ जाती है। ठीक है, अब किशोरावस्था के देखेंगे अन्य नाम देख लेते हैं। तो किशोरावस्था के अन्य नाम, किशोरावस्था के अन्य नाम यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अन्य नाम पूछा गया है कई बार, तो इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या अन्य नाम हो जाता है, बसंत ऋतु की अवस्था। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था आप लोग जैसे जानते हैं, किशोरावस्था बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, मतलब कि 5 से 6 साल के बीच में अवस्था होती है। तो अगर बसंत ऋतु क्यों कहा गया, तो बसंत ऋतु का भी देखेंगे 1 से 1.5 महीने का मतलब कि वो ऋतु होता है, जिसमें मतलब कि उसी से कंपेयर करते हुए कि बसंत ऋतु में देखेंगे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, नए पत्तियों का उनका मतलब कि उगते हैं, आते हैं उनके पौधों में। तो यहाँ पर भी होता है कि जो बालक होता है बाल्यावस्था से निकल के किशोरावस्था में जब आ जाता है, तो वहाँ से उसमें अंदर कई परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे अमूर्त चिंतन करने लगता है, और उसके अंदर क्या हो जाए मतलब कि जो अपने करियर को लेके मतलब कि एक तनाव होने लगता है। तो इन सब की जो अवस्था होती है, इसी को क्या मतलब कि बसंत ऋतु की अवस्था कहा गया है। यानी किशोरावस्था के अन्य नाम में क्या हो जाता है, पहला बसंत ऋतु की अवस्था। ठीक है, इसी में दूसरा आपका क्या हो जाता है, दुखी अवस्था। ठीक है, यानी कि बालक के दुख की अवस्था होती है। किशोरावस्था क्या है, बालक के दुख की अवस्था है। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाता है, उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था। ये
तीसरा इसका अन्य नाम हो जाता है, चौथा हो जाता है अत्यंत जटिल अवस्था। अत्यंत जटिल अवस्था हो जाती है। और विद्रोही उम्र। और इसको देखेंगे स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है कि स्वर्णकाल वैसे तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बाल्यावस्था नहीं है स्वर्णकाल से संबंधित तो आप किसको उत्तर लेकर जाएंगे, तो किशोरावस्था पे, यानी कि स्वर्णकाल अगर कह दिया जाए, ठीक है, किशोरावस्था को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न बनाएगा तो अगर वहां पर बाल्यावस्था नहीं है, ठीक है, कौन सा बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप जाएंगे किशोरावस्था पर जाएंगे। अगर बाल्यावस्था तो आपका सही क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ चुका है, स्वर्णकाल के नाम से पूछा, स्वर्णकाल किस अवस्था का नाम है, तो वहाँ पर बाल्यावस्था नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको उत्तर क्या हो जा रहा है, किशोरावस्था को माना जा रहा है। अगर किशोरावस्था और बाल्यावस्था दोनों है तो वहाँ पर क्या उत्तर माना गया है, तो बाल्यावस्था को ही उत्तर माना गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इस उम्र में जब किशोरावस्था में बालक होते हैं तो किशोरावस्था में उनके अंदर हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। हार्मोन्स परिवर्तन में देखेंगे तो उनको मतलब कि दाढ़ी का आना, मूछों का आना, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। और जिससे क्या होता है उनके अंदर मतलब कि गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मतलब कि तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि किशोरावस्था में बालक के अंदर में क्या होता है, ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, हर चीज़ पर गुस्सा करने लगता है, लड़ाई झगड़े में चिड़चिड़ापन को ऐसे लड़ाई झगड़े करने लगता है। तो एक किसकी विशेषता हो जाती है, किशोरावस्था की विशेषता हो जाती है, ठीक है, या किशोरा अवस्था के अंतर्गत ये सब क्रियाएं उसके अंदर चलने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा, तो किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। तो विशेषताओं में अगर देखा जाए तो पहली विशेषता आप लिखते हैं, तो इस उम्र में क्या हो जाते हैं, तो इस उम्र में बालकों में हार्मोन परिवर्तन होता है, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बालक में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाते हैं। यहां से भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि किस उम्र में, मतलब कि किस अवस्था में बालक में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो किस में हो जाते हैं, किशोरावस्था में हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, दूसरा में अगर देखेंगे तो इस उम्र में बालक क्या करते हैं, अपने माता पिता से उतना लगाव नहीं रखते हैं, ठीक है। अपने माता पिता पर उनको भरोसा नहीं होता, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, सही से रहने के लिए कोई नैतिक की बात सिखाएंगे नहीं सही, उनको विश्वास किस पे होता है, अपने दोस्तों पर होता है। यानी कहते हैं कि माता पिता बेकार की बातें करते रहते हैं, हमारा जो मित्र है हमको जो बता रहा है एकदम सही बात करता है, हमारी भावनाओं को समझता है, माता पिता नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में माता पिता से ज्यादा एक किस पे भरोसा करने लगते हैं, मित्र पर भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था में बालक माता पिता से ज्यादा मित्र पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तीसरा इसमें हम लोग देखते हैं, तो इस उम्र में जब बालक आते हैं तो उनकी जो क्या होती है, जो वाणी जो होती है, थोड़ा सा भारीपन, उनकी आवाज में क्या हो जाता है, भारीपन आने लगता है, ठीक है। यानी कि आवाज उनकी क्या होती है, भारी हो जाती है। भारी से मतलब कि उनकी आवाज में मतलब कर्कशता आ जाती है,
यानी कि पहले जो पतली आवाज़ होती थी बाल्यावस्था तक, बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन किशोरावस्था में बालक की आवाज़ में क्या आ जाता है, भारीपन आ जाता है। और जो लड़कियां होती हैं और जो किशोरी होती हैं तो उनकी आवाज़ में क्या होता है, कोमलता आ जाती है, तो मीठापन आ जाता है। तो इसमें एक और पॉइंट क्या बन जाता है, किशोर की बारी में भारीपन, या इसी को क्या कहते हैं, कर्कशता, तथा किशोरी की बारी में क्या जाता है, मीठापन या कोमलता आ जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके कैसे कैसे बन जाएंगे, तो बालक मतलब किस अवस्था में अपने माता पिता से ज्यादा मित्रों पर भरोसा करता है, तो क्या उत्तर आपका हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। और किस अवस्था में बालकों के बारे में भारीपन या कर्कशता, यानी कि भारीपन का यूज नहीं करके कर्कशता का यूज कर सकता है आपका एग्जामिनर, कर्कशता आ जाती है, किसमें हो जाती है, किशोरावस्था में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर किशोरावस्था में बालक का क्या होता है, शारीरिक विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, उनकी लंबाई जितना बढ़नी रहती है इस अवस्था तक बढ़ जाती है, इसके बाद लंबाई में वृद्धि होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यानी कि क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास उसका, शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका मानसिक विकास भी शारीरिक विकास के साथ साथ क्या हो जाता है, मानसिक विकास में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो मानसिक विकास में परिवर्तन देखेंगे तो जो बालक बालिका जब 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, 16 वर्ष, 16 से 18, बालिका के लिए 16 वर्ष और बालक के लिए 18 वर्ष में इनका शारीरिक जो विकास होता है पूर्ण हो जाता है। और मानसिक विकास देखेंगे तो 16 वर्ष की अवस्था तक इनका जो मस्तिष्क होता है या सिर होता है पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में हम देखे थे 12-11 वर्ष के अंत तक कितना मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका कितना विकसित हो जाता है, 95% विकसित हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में उसका विकास कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक है, और उसके मस्तिष्क का भार इस समय अगर देखा जाए तो इसका शारीरिक विकास में हम बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि मस्तिष्क का विकास अगर इसका हो जाता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में इसका भार हो जाता है मस्तिष्क का। ठीक है, और इनके सामने इस अवस्था में क्या सबसे बड़ी समस्या का वित्तीय समस्या आती है। ठीक है, वित्तीय समस्या का उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना, क्योंकि इस अवस्था में देखते हैं बालक क्या हो जाता है, मतलब कि स्वयं पर निर्भर नहीं होता है, क्या होता है, अपने माता पिता पर निर्भर होता है कि वो पढ़ाई का कार्य करता है, पढ़ता लिखता है। और अगर पढ़ता लिखता भी नहीं है तो क्या सबसे ज़्यादा परेशानी उसको तनाव किस वजह से आता है, कि पैसे को कैसे कमाया जाए, कोई व्यवसाय भी नहीं है हमारे पास, या हम तो अभी पढ़ रहे हैं, या मतलब कभी तो बेकार बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है, उसकी वित्तीय समस्या आ जाती है, कि मतलब कि अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारे। तो इस वजह से भी उसके अंदर क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिएगा, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव होता है उनके अंदर, समायोजन का क्या होता है, अभाव होता है। तो बालक के अंदर इस अवस्था में मतलब क्या कि तनाव, मतलब कि तूफान, ये सब क्या मतलब कि सब कुछ अपने आप में, मतलब कि कोई स्थिर नहीं होता है, उल्टा सीधा कार्य करता रहता है। लोगों से क्या होता है, मतलब कि समाज से या करेंगे तो मतलब कि सामंजस्य तो बैठाता है यही वो सब, लेकिन वैसा जो समायोजन होना चाहिए उस टाइप से वो नहीं उसका भरपाई कर पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करने लगता है, तो मादक वस्तुओं की ओर क्या होता है, ये इसकी आदतें बढ़ने लगती है, यानी कि आदत इसकी बिगड़ने लगती है। तो मादक वस्तुओं को मतलब कि सेवन की तरफ क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जितने भी बालक होते हैं मतलब कि सुर्ती, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो मादक वस्तुओं की ओर
बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए में, तो इस अवस्था में अगर देखिए कोई बालक है 14-15 साल का है, तो घर पर जिसकी पिटाई हो जाए या कुटाई हो जाए, उसके पिताजी उसको पीट दिया या माताजी पीट दिए, तो क्या करता है कि मैं धमकी देना शुरू करता है कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है, खाना पीना छोड़ देता है। तो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति का जो विकास होता है, तो इसी किशोरावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास। तो इसमें आपका क्या क्या पूछा, शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, ये तो मतलब ठीक है। तो वित्तीय समस्या बालक के किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो किसी में हो जाएगा, किशोरावस्था में हो जाएगा। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है बालकों के अंदर, तो किस में किशोरावस्था में पाया जाता है। तो मादक वस्तुओं की ओर वो बढ़ने लगता है, यानी कि मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या किस उम्र में आ जाती है, तो किशोरावस्था में आ जाती है। उम्र पूछ लिएगा तो 12 से 18 आप लोग उत्तर लगाइएगा, ठीक है। और आत्महत्या की प्रवृत्ति का भी विकास होने लगता है, विकास हो जाता है किसमें, तो किशोरावस्था में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घनिष्ठ मित्रता, ठीक है। यानी कि इस समय की उसकी मित्रता जो होती है बहुत घनिष्ठ होती है, मतलब कि नहीं कहते बचपन की मित्र है, मतलब बचपन की मित्र का मतलब क्या है कि मतलब कि आप 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जो मित्र बना रहे हैं, वो मित्रता नहीं होती। जो आप 12 वर्ष के बाद जो मित्रता आप बनाते हैं, तो बहुत लंबी चलते हैं। बालक जितने लोगों से भी मित्रता करते हैं, तो बहुत लंबे वक्त तक लेके चलते हैं। तो इसी को कहते हैं कि हमारे बचपन का मित्र है, या स्कूल का मित्र है, या कॉलेज का मित्र है। तो यहाँ से मतलब क्या होती है, इस अवस्था में मित्रता की भावना क्या होती है, बहुत प्रबल होती है। यानी कि वह अपने माता पिता ज़्यादा क्या करता है, अपने दोस्तों की बातों को सुनता है, मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस समय क्या होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है, अधिकतम विकास। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो किसमें हो जाता है, कि किशोरावस्था में हो जाता है, ठीक है। काम शक्ति की परिपक्वता या क्रियाशीलता, ठीक है। तो काम शक्ति की प्रवृत्ति सबसे तीव्र अगर पूछ लिया जाए तो किसमें होती है, तो शैशवावस्था में होती है। लेकिन बाल्यावस्था में आप देखेंगे तो मतलब कि अस्थायी हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है, न्यून हो जाती है। लेकिन इसमें किशोरावस्था में आएंगे तो बालक मतलब कि अपने काम शक्ति को लेकर के परिपक्व हो जाता है, और उसकी क्रियाशीलता पर मतलब कि ध्यान देता है, यानी कि उसको सभी अंगों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो उसको क्या होता है, बहुत वो सजगता से, बहुत समझदारी से, और क्या करते हैं, बहुत मतलब कि छुपा के उसको क्या होता है, करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक काम शक्ति, बुद्धि, यानी कि ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न क्या है, बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि इस अवस्था में बालक के समूह को ज्यादा महत्व देता है, किसको, बालक किसको, समूह को क्या करेगा, ज्यादा महत्व देगा। यानी कि जैसा भी, जितना भी अगर गांव के आसपास देखेंगे, जितना भी सामूहिक कार्य होगा, या कोई जैसे कोई खेल का अगर करना है, तो वहाँ पर तुरंत चला जाएगा एकदम, मतलब कि साफ सफाई का कार्य करने के लिए, ठीक है। या कोई प्रोग्राम करना है तो वहाँ पर वो बढ़ चढ़ के उसमें क्या होता है, भाग लेता है, यानी कि समूह से को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर समाज समाज सेवा की भावना भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, कि समाज सेवा की भावना, ठीक है, भावना क्या होती है, प्रबल होती है। तो कैसे, तो समाज सेवा मतलब क्या, देखिए कोई मतलब कि एक सामाजिक त्योहार है, या कोई सामाजिक भंडारा है, सामूहिक भंडारा है, तो उसमें क्या जाएगा, बढ़ चढ़ के भाग लेगा, यानी कि सब्जी को काटना, बनाना, और चीज़ों की व्यवस्थाओं में लगे रहना, टेंट में लगे रहना, या पानी पिलाना, ये सब क्या होता है, मतलब कि समाज सेवा की भावना से क्या हो जाता है, उसमें समाज समाज सेवा की भावना क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर समाज सेवा कर लीजिएगा।
समाज सेवा की भावना क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। ठीक है। और इस समय क्या करता है, किशोरावस्था में मतलब पूजा पाठ की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, यानी कि वीर पूजा की भावना को उसके अंदर आ जाती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्या हनुमान जी की पूजा करता है, उनके जैसा बलिष्ठ बनना चाहता है, उनको आदर्श मान के। तो और भी ईश्वरों को मानता है, और भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, इस सब की भावना का विकास उसके किशोरावस्था में आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट निकल जाता है, वीर पूजा की भावना का विकास। ठीक है। पूजा की भावना का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपराध की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है, प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है। और इस समय बालक के अंदर क्या, कल्पना कल्पना बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। कल्पना की बाहुल्यता। ठीक है। यानी कि किशोरावस्था में बालक क्या कल्पना करता है कि मैं कल्पना करेंगे कि मुझे मेरे पास इतनी संपत्ति आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, मैं जाके आगे डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, ये सब कल्पना क्या तो करता रहता, मुझे शक्ति मिल जाए, ये सब उसके क्या होते हैं, कल्पना के भाग होते हैं कि शक्ति मिल जाए तो मैं ये कार्य कर डालूंगा। ये सब का क्या हो जाता है, विकसित उसके क्या किशोरावस्था में ही हो जाती है। ठीक है। और दिवस स्वप्न भी वो देखता है, दिन में भी सपने देखने का कार्य करता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि विशेषताओं से ही आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका जैसे प्रश्न बन जाएगा कि कल्पना की बाहुल्यता बच्चे के किस एज में होती है, या विकास की किस अवस्था में पाई जाती है, तो क्या कहेंगे, किशोरावस्था में पाई जाती है। बुद्धि की अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है बालक के अंदर, तो आप कहेंगे किशोरावस्था में हो जाता है। समूह को ज्यादा किस अवस्था में महत्व देने लगता है, तो किशोरावस्था में देता है। ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालिएगा, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो इस समय अगर देखते हैं किशोरावस्था में, तो बच्चे का शारीरिक विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि बालिकाओं की जैसे 16 वर्ष की उम्र और बालकों की 18 वर्ष की उम्र जब होती है, तो वो अपने अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर ले जाते हैं। ठीक है। तो पॉइंट लिखिएगा, बालिकाएं 16 वर्ष की उम्र तक तथा बालक 18 वर्ष की उम्र तक, 18 वर्ष की उम्र तक अपनी अधिकतम शारीरिक लंबाई प्राप्त कर ले, अधिकतम शारीरिक लंबाई क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अधिकतम शारीरिक लंबाई क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अगर औसत लंबाई की बात करें, 18 वर्ष की उम्र तक अगर देखा जाए, तो औसत लंबाई की बात की तो 18 वर्ष की उम्र तक, ठीक की उम्र तक औसत लंबाई देखा जाए, तो और लड़कियों की 18 वर्ष की उम्र तक की कितना सेंट औसत लंबाई, ये बालकों में। ठीक है। बालकों की 18 वर्ष की उम्र तक औसत लंबाई तथा बालिकाओं की औसत लंबाई से कितना, 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। ठीक है। 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। कौन बड़ा होता है, बालक बड़ा होता है। ठीक है। यानी कि लड़कियों की जो औसत लंबाई है 18 वर्ष की उम्र में, और बालकों की जो औसत लंबाई है, उससे बालक क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर हमेशा लड़कियों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 16 वर्ष की उम्र तक, 16 वर्ष की उम्र तक
बालक व बालिकाओं की, ठीक है, गांव के सिर व मस्तिष्क का, सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है, पूर्ण विकास हो जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न होगा कि किस उम्र तक, ठीक है, या किस अवस्था में, या किस उम्र पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 16 वर्ष की उम्र तक लड़के और लड़कियों का क्या जो मस्तिष्क होता है या सिर होता है उसका पूर्ण विकास हो जाता है, या अगर अवस्था पूछेगा तो किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में, ठीक है। और मस्तिष्क का वजन यहाँ से आपका पूछ लेता है, और सिर या मस्तिष्क का वजन अगर पूछता है, ठीक है, वजन किसका पूछ रहा है, सिर या मस्तिष्क का, तो किशोरावस्था में या 16 वर्ष की अवस्था में कितने हो जाते हैं, तो 1200 से 1400 ग्राम। तो कितने ग्राम का होता है, 1200 से 1400 ग्राम के, मतलब कि मस्तिष्क इनके वजन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको किलो में भी पूछ सकता है, 1 केजी 200 ग्राम, ऐसे भी आपका दे देगा से 1 केजी 400 ग्राम। तो ऐसे भी आपके प्रश्न यहाँ से आपका बना देता है, ठीक है। और इस समय क्या होती है, किशोरावस्था में जो बालक के हड्डियों का जो हड्डियां होती कितना, 206 हो जाती हैं, ठीक है। तो बालक की हड्डियां कितना हो जाती हैं, बालक की हड्डियां कितना हो जाती है, यहाँ पर 206 पूरा हो जाती हैं। और उनका जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगता है, ठीक है। हृदय क्या करता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कने लगता है, 72 बार, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हुए हैं। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितना हो जाती है, 350 हो जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाता है किशोरावस्था। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, तो इन सबको पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस धीरे धीरे बीच बीच में करते रहेंगे। एग्जाम के पहले मतलब कि 10-15 दिन पहले क्या आपको पूरा इसका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 1000 क्वेश्चन के करीब करवा दिया जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा कि आपका वो तत्काल रिवीजन जो बना रहेगा आपका, तो वहाँ से आपको चीज़ें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से याद रहते हैं। तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।